इतिहास में कुछ राजा तलवार से जाने जाते हैं और कुछ अपने दिल के बदलाव से। राजा अशोक दोनों थे। आज से लगभग 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य का एक राजा था, सम्राट अशोक। लेकिन शुरुआत में वो महान नहीं, खतरनाक था। अशोक सिंहासन तक पहुंचा खून के रास्ते। कहा जाता है कि उसने सत्ता के लिए अपने ही कई भाइयों को मरवा दिया। दरबार कांपता था, सेनापति डरते थे और जनता उसका नाम सुनकर सहम जाती थी। इसलिए उसे कहा जाता था चंड अशोक, यानी निर्दयी अशोक। लेकिन असली कहानी शुरू होती है कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध, जहां अशोक जीत कर भी हार गया। कलिंग, आज का उड़ीसा, एक स्वतंत्र राज्य था। अशोक ने उस पर हमला किया। युद्ध भयानक था। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों घायल हुए, नदियां खून से लाल हो गईं। जब युद्ध के बाद अशोक मैदान में गया तो उसने देखा रोती हुई औरतों, मरे हुए बच्चों, जलते हुए गांव। वो जीत गया था, लेकिन उसका दिल हार गया। एक खतरनाक राजा का सबसे बड़ा बदलाव। अशोक पहली बार खुद से बोला कि ये मैंने क्या कर दिया। यहीं से खूनी अशोक मर गया और जन्म हुआ महान अशोक का। उसने तलवार छोड़ दी, हिंसा छोड़ दी और अपनाया बुद्ध का अहिंसा का मार्ग। अशोक ने युद्ध नहीं, अब धर्म विजय शुरू की। उसने अस्पताल बनवाए, सड़कें और कुएं खुदवाए, जानवरों की रक्षा के कानून बनाए। अपने संदेश पत्थरों पर खुदवाए, जो आज भी अशोक स्तंभ और शिलालेख के रूप में मौजूद हैं। असली ताकत तलवार में नहीं, खुद को बदलने में होती है। आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उसी बदलाव की याद है। इतिहास गवाह है, असली ताकत तलवार में नहीं, खुद को बदलने में होती है।